एक तो बाबा आए हुए हैं कि लगता है कि वहाँ सब प्रदर्शनी के लिए लोग पहुँचते हैं क्या? वो तो वहाँ संगम ही लगता है ना उसका। संगम तो गंगा जमुना सरस्वती का आइया है, महाराजों लोगों का भी संगम है बिल्कुल होता है। ऐसे बाकी समय कहीं भी रहें, हाँ, लेकिन उस समय तो वहाँ पहुँच ही जाएंगे। पहुँच ही जाएंगे। और 40-45 दिन जितना रहेगा उतने में तो घूम फिर करके आ ही जाएंगे वहाँ, हाँ चाहे एक दिन के लिए आए। जी जी। अपना पुण्य भी बांटना होता है ना संतों हाँ, को। हाँ, हाँ, दिशा निर्देश देना होता है। कुछ वहाँ साधना करने आएंगे साधक, उनको साधना बताएंगे। जी जी। हाँ, तो कुछ दीक्षा देंगे। तो कई तरह की प्रक्रियाएं हैं, जी जी। तो उसमें वे आ जाते हैं। अरे विदेशों से बहुत ज़्यादा आते हैं सब, विदेश से भी बहुत लोग आते हैं। हाँ, एक तरह से वो अपना रिन्यूअल करने के लिए शायद घूमने आ ही जाते हैं। उसमें कई लोगों का आपस में हो जाता है। आपस में कभी बिछड़े हुए संत हैं, गुरु भाई सब हैं। हाँ, सब गुरु शिष्य हैं, सब मिल जाते हैं वहाँ पर ना। मिल जाते हैं। तो इसलिए कई कारणों से आता है। जी महाराज जी, ये जो सब कुंभ का 4-5 ऐसी तिथियां हैं जो वहाँ पर स्नान करने का पुण्य ज़्यादा मिलता है, कौन कौन सी तिथि? एक तो वही मकर संक्रांति। अच्छा, हाँ, सबसे पहले। हाँ, उसके बाद जो है ये माघ की अमावस्या जो है, अच्छा वो है। वसंत पंचमी है, अच्छा शिवरात्रि है। अच्छा। 4 एक तो और कोई? ये 4 स्नान तो मुख्य है। अच्छा अच्छा। वैसे तो डेली चल ही रहा है। हाँ, वैसे तो वो तो डेली चलता रहता है। वैसे फिर एकादशी का हो जाएगा और ये कई तरह के जी जी बता जाएंगे। अच्छा। एकादशी स्नान भी होता है ना, तो उसमें तो मुझे लगता है कि 2 एकादशी पड़ सकती है। महाराज जी, यहाँ पर मुगल शासकों ने भी बहुत प्रयागराज में वो किया है क्या? क्योंकि जहाँ पे कुंभ लगा हुआ है संगम में अंदर ही अकबर का किला है, देखे हैं कि नहीं? संगम में अकबर का किला तो नहीं देखे। है संगम में कहाँ अकबर का किला है? अंदर देखे हैं कि नहीं? झूसी है ना? हाँ, झूसी है, अंदर ही है, नदी के अंदर है। अब बहुत जबरदस्त दीवार बनाया हुआ है और किले को जो है प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। नहीं तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि वो किसका किला है। नहीं, अगर है तो अकबर का ही है। अकबर का किला तो वहाँ था, कहाँ पर? आगरा में। आगरा में तो कितने जगह उन्होंने बनाया है, कोई एक ही जगह रहा। ये तो मुगल सराय में भी ये तो मान लीजिए किसी का हो रहा होगा, कब्जा कर लिया होगा, हरा दिया होगा उसको। हाँ, ये भी तो था। हाँ, आगरा में भी तो कोई उनका थोड़ी था वो। हाँ, आगरा में भी हाँ, का ना था वो बात भी सही है आपका। आगरा में भी उसका क्या था? नहीं था। हाँ, भी तो एक तो वीडियो झूसी में मैं नहीं गया हूँ, वहाँ देखा नहीं है। वहाँ किला है, सुरक्षित है अभी तक बताते हैं। तो मैं तो इधर नदी में ही देखा, उधर उत्तर में नहीं गया। रेलवे स्टेशन भी है ना झूसी में। एक और है, और तो किसी न किसी तरह से संत लोग पहुँच ही जाएंगे। खाने पीने रहने की कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होती है। वहाँ बहुत सारे आश्रम हैं, उसमें किसी में रहिए, किसी में खाइए। हर समय भंडारा चल रहा है वहाँ, 24 घंटा भंडारा चल रहा है। यहाँ तक कि सरकार भी करा रही है ना सस्ते, और खाने पीने की दिक्कत नहीं होती है। और वहाँ लोग खाने पीने के लिए कौन जा रहा है? अपना तप ध्यान करने के लिए, स्नान के लिए अपना जा रहे हैं। स्नान करेंगे हम लोग, वही क्या स्नान करते हैं, उसके बाद वहाँ से निकलते हैं। कुछ स्नान करेंगे, निकलेंगे, दान पुण्य करते हैं, निकल जाते हैं। सभी लोग नहीं निकलते हैं, लेकिन अधिकतर 99% लोग निकल जाते हैं। अब जो कल उपवास करा तो हमको लगता है 1 महीना रहेगा। हाँ, अधिकतर लोग लेकर निकल जाते हैं अपना। तो कई दिन तक रहेंगे? 29 तक का रहूँगा। 29 तक। वहाँ की परिस्थिति देख के निर्णय लूँगा। परिस्थिति देख कर निर्णय लूँगा, लेकिन 29 तक तो रहूँगा ही। भाई 29 को तो नहाना जरूरी है। 29 तक रहूँगा, उसके बाद फिर
तक आपको हाल अच्छा रहेगा तो रुक भी सकते हैं। हाँ, देखूंगा वहाँ कैसी परिस्थिति है, क्या मेरी ज़रूरत वैसी है वहाँ, तो ऐसा होगा तो रुकूंगा, अन्यथा मैं लौट जाऊंगा। अब इसका पौराणिक तथ्य भी आप दीजिएगा, कब से लग रहा है, कल्पवास का क्या महात्म्य है? कब से लग रहा है? हाँ, कहीं यहाँ से लग रहा है? लग रहा है। हाँ, तो वही इसका तो प्रमाण है, आपको नहीं मिल पाएगा कब से लग रहा है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से इसका बताएंगे। ऐतिहासिक तो मैं जानता हूँ कि राजा जो थे हर्षवर्धन। अरे हर्षवर्धन तो अभी हाल फिलहाल के हैं। हाँ, नहीं, लेकिन विशेष रूप से तो ये तो महाभारत में इसका जिक्र है। हाँ, तो हाँ, महाभारत काल से या रामायण काल से जो भी हो उसको तथ्य आप दीजिएगा। हाँ। कि हालांकि हर्षवर्धन जो है ना, ये लगवाने वाला काम किया था। हर्षवर्धन वर्ष वो आता था, 5वें वर्ष होता था हर्षवर्धन के दिन, और अपना जो राजकोष का जितना धन इकट्ठा होता था यहाँ भिक्षुओं में दान करता था जी। तो उसके ही समय से ज्यादा ही हाईलाइट हुआ है, बाकी इसका नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये सब गलत बात है। ये तो हर्षवर्धन तो इधर मात्र कुछ 700 कुछ पढ़ का है। हाँ भाई, फिर होगा तो एक टाइम है, लेकिन ये सब। और बीच में क्या हुआ था ना कि ये सब जो आक्रांता रहे हैं ना, आक्रांता वहाँ पर बहुत वो किए हैं ना, हुआ तो इसकी वजह से बीच बीच में डिस्टर्बेंस तो होता रहा है। हाँ, हुआ तो है। हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का भी पर्व चल रहा है। तमाम भक्त श्रद्धालु जाकर के कल्पवास कर रहे हैं जी। तो महाराज जी थोड़ा सा बताएं, इस पावन स्नान का या प्रयागराज में जो कुंभ चला उसका क्या महत्व है? इस महीने में नहाने का क्या मतलब? देखिए, शास्त्र में बतलाया गया है, अब महाभारत में से स्नान की बहुत अच्छी विधि दी हुई है। तो उसमें बताया गया है कि आपको विधिवत स्नान करना है, सिर्फ स्नान नहीं करना है। अच्छा, हाँ, ये बहुत लोग हाँ, विधिवत स्नान का मतलब हो गया है कि आपको अपने इंद्रियों का संयम करते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ब्रह्मचर्य, इन सब का उसमें आपको इस सब के लिए आपको साधना करनी है। यानी ब्रह्मचर्य को साधना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह पर जो है आपको जो है नियंत्रण करना है, अपने इंद्रियों का दमन शमन करना है, और आपके जो गुरु जी जो आपको बताए हैं मंत्र वगैरह उनका आपको जाप करना है, और वहाँ पर पूजा ध्यान करना है। तब जा कर के आप स्नान करेंगे तो उसका फल बताया गया है। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे ऐसे डूब करके और सोचेंगे जैसे घर में नहाते हैं वैसे वहाँ नहा लेंगे और चले आएंगे तो आपका पुण्य हो गया, ऐसा नहीं बताया गया है। अच्छा। हाँ, इंद्रिय निग्रह भी जरूरी है। इंद्रिय निग्रह जरूरी है, विधिवत स्नान का जिक्र है और उसका फल बताया गया है कि आपको मोक्ष की उपलब्धि होगी। अच्छा, वहाँ करेंगे तब। इस प्रकार से आपको स्नान करते रहना है वहाँ। अब ये जो कुंभ लगता है तो 12 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। तो यह जो समय की बात आपने पूछी है ना कि समय कैसा है, तो समय ऐसा है कि जब मकर राशि पर सूर्य आ जाते हैं और वृष राशि पर जो है वह बृहस्पति आ जाते हैं। तो आप जानते हैं कि अध्यात्म के लिए सूर्य जो है ज्योतिष में आत्मा का कारक बताया गया है। अच्छा। और बृहस्पति जो है वह ज्ञान का कारक है और आपके व्यक्तित्व को बड़ा करने का कारक है। अच्छा। और चंद्रमा जो है वह मन है। हाँ, तो वो मन का कारक है, तो मन के ऊपर आपको कैसे नियंत्रण करना है, तो जाकर के आपको जो है ज्ञान की उपलब्धि मिलेगी और आप आत्म तत्व को जानेंगे। तो इस समय जो है बहुत अच्छा संयोग बनता है, मतलब बाहरी पिंड भी जो है ना आपके लिए सहायक हो जाते हैं। तब आप अपने अंदर के जो हैं ज्ञान को आप
वो आगे बढ़ा सकते हैं। जितना भी ज्ञान आपके पास है उससे धीरे धीरे आप आगे बढ़ा सकते हैं। साधना करेंगे, व्रत करेंगे, स्नान करेंगे, वहाँ सभी अखाड़ों के, सभी संप्रदायों के और सारे साधु लगभग आते ही हैं। कहीं भी रहे वो आते हैं। तो वहाँ आते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। तो जब वहाँ आएंगे वे, तो आप उनसे जो है आपके मन में जो भी शंकाएँ होती हैं, साधना संबंधी शंका हो या किसी और तरह से वैचारिक शंका हो, तो आप उनसे समाधान कर सकते हैं। इसलिए वहाँ जरूरी है और उस तरीके से आपको स्नान करना है। महाराज जी, ये जो महाकुंभ है, कुंभ लगता है, अर्धकुंभ लगता है, महाकुंभ लगता है, इनका समय क्या है? ये तो 12 साल पर लगा है। हाँ, महाकुंभ तो 144 वर्ष पे लगता है। नहीं, ये जो और एक था 12 वर्ष पर वो लगता है, पूर्ण कुंभ जो होता है जी, और अर्धकुंभ 6 वर्ष पर लगता है, ऐसा बताया जाता है। महाराज जी सुन रहे हैं कि ये जो इस बार का जो नक्षत्रों और राशियों का संयोग है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण जो है माना जा रहा है इस बार के महाकुंभ को, कि 144 वर्ष बाद जो राशियों का जो संयोग है वह विशेष है। 144 साल बाद लगा है। हाँ। तो जैसा कि आपने कहा कि मगर और मेष राशि में बृहस्पति, इसलिए हाँ, तो 6 साल पर लगता है, अर्धकुंभ लगता है, और 12 साल पर महाकुंभ लगता है, और इसके अंदर तो चलते ही रहते हैं स्नान। महाराज जी, इसमें क्या कल्पवास जो होता है, ये कल्पवास क्या है? कल्पवास जो है सामान्य लोगों के लिए, साधकों के लिए, इन सब के लिए है कि वहाँ पर आप जाइए, टिकिए, और वहाँ पर रह करके अपना घर गृहस्थी आप छोड़ दिए, आप वहाँ पर टिके हुए हैं उनके अपने गुरु के दिशा निर्देश में, और वहाँ पर आप स्नान करते हैं, साधना करते हैं और संयमित भोजन करते हैं। और जो अच्छे साधक हैं तो वे तो खाना भी नहीं खाते हैं, वे बस सिर्फ जो है सूप पीते हैं। सूप समझ रहे हैं, मतलब रस, जो तरल पदार्थ है वह पी करके रहते हैं। और कुछ लोग जो है सिर्फ जो है गर्म पानी पी करके ही रहते हैं और साधना करते हैं। अच्छा महाराज जी, तमाम अखाड़ों से यहाँ पे साधु संत आते हैं जी, वो दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में रहते हैं, लेकिन कुंभ के अवसर पर यहाँ पे आते हैं। तो उनके आने का क्या उद्देश्य रहता है? उनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। पहली बात तो यह है कि जो भी संत हैं, संत उन्हें कहते हैं जो कि अपने तप का, अपने पुण्य का, अपने ज्ञान का, हर चीज़ का दान करता है। हाँ, सिर्फ यह नहीं कि हम मुक्त हो गए, हम ज्ञानी हो गए तो बस हो गया। अच्छा। हमें अपना पुण्य, अपना तप, इन सब को भी दान करना है। ज्ञान, हाँ, ज्ञान जो है उसको देना है, ध्यान जो है उसका भी दान करना है। अच्छा। हाँ, हम दूसरे को बताएंगे तब ना इस तरह से परंपरा चलेगी। जी। हम अकेले चले गए, खाली पहाड़ में बैठ करके अपने मगन हो गए, काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता है। जी। परंपरा तभी चलती है जो हमने जो कुछ भी अर्जित किया उसको शेयर करेंगे कहीं ना कहीं। अच्छा। उनको बताएंगे, और किनको बताएंगे? जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो उसी रास्ते पर चलना चाह रहे हैं, तो जो उनको बताएंगे। अब ऐसे को बताएंगे जो कि उसको ले ही नहीं, तो क्या फायदा हुआ? वो भी व्यर्थ गया, बीज गलत जगह पड़ गया। हाँ, तो ऐसी जगह बताना है जहाँ पर लोग मतलब लेने को उत्सुक है। तो वहाँ पर जो लोग आते हैं तो वे वही होते हैं जो कि वैसी श्रद्धा, आस्था, भक्ति उनमें होती है, तो वैसों को ही बताया जाता है। तो साधु संत आते हैं वहाँ पर इसीलिए, अपना उपदेश दिए, अपना दीक्षा दिए, अपना जो कुछ भी प्राप्त किए उसको बताए, लोगों को शेयर किए, पूरी दुनिया को। दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, उनके उतने लोग आएंगे तो उतने लोगों का पुण्य जो है एक जगह जो है वहाँ की पूरी आभा ही बदल जाती है, वहाँ का वातावरण पूरा चेंज हो जाएगा। और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो बस आप समझ लीजिए कि उनके पूरे प्रभाव में आप आ जाएंगे, तो सत्कर्मों के प्रभाव में आप आ जाएंगे। हाँ, अब हमारे दुष्टों की तो बात ही छोड़ दीजिए भाई। ये तो महाराज जी आपने यहाँ पे वो पहुँचने वाले साधु संतों की बात कही, लेकिन जो गृहस्थ जीने वाले लोग हैं इनका भी कर्तव्य और कुछ वो होता है कि वहाँ जाकर के क्या करें? हाँ, जाहिर सी बात है कि वे तो बहुत सारे उद्देश्य से जा सकते हैं। स्वयं अपने लाभ के लिए भी जाते हैं, दूसरों को भी लाभ देने के लिए जाते हैं। भाई यहाँ पे गृहस्थ जाते हैं तो वहाँ कुछ दान पुण्य भी करते हैं ना। साधु संतों को भी दान देते हैं, अपने गुरुओं को दान देते हैं। वहाँ अन्य जो गरीब लोग हैं, हाँ, वे भी तो वहाँ पहुँचते हैं, तो उनको भी दान देते हैं। तो वो दान देने का काम हो गया। साधना अपना किए वो अलग हो गया, स्वाध्याय वहाँ किए वो अलग हो गया, सत्संग किए वो अलग हो गया।
तो स्नान वगैरह का तो अपना जो लाभ है वो तो लाभ है ही, लेकिन असली लाभ तो इन सब का है। जी जी महाराज जी, यहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि साधु संत आते हैं, ज्ञान को देते हैं, तप को देते हैं, बुद्धि को देते हैं, विद्या को देते हैं, हम लोगों को ज्ञान शेयर करते हैं। लेकिन आजकल के माहौल में हम तो देख रहे हैं कि वहाँ पर कोई बुलेट बाबा है, कोई हाथी बाबा है, कोई घोड़ा वाला बाबा है, कोई आटी बाबा है। तो इससे लगता है कि ये लोग प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा है कि अलग अलग विलक्षण विलक्षण प्रतिभाएं हैं, सभी ईश्वर के ही स्वरूप हैं। अच्छा, सब ईश्वर के रूप हैं। वो आप जितने आप बुलेट बाबा या कोई बाबा जो भी होंगे वो सब ईश्वर के ही रूप है। ईश्वर ही भिन्न भिन्न रूपों में वहाँ आ रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरह के, अब अलग जो IITian बाबा हैं तो भाई वो IIT ही उनका मुख्य है, उनके नाम के आगे जो लगा दिए हैं। हाँ, तो अब जो पढ़े लिखे लोग हैं कुछ उनसे आकर्षित होंगे कि IITian बाबा है, चले थोड़ा कुछ विज्ञान से संबंधित, विज्ञान और अध्यात्म को कैसे जोड़ रहे हैं। अच्छा, उससे हम समझेंगे। अच्छा, जाएंगे। और एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता दूं, अभी इधर कुछ समाचार आया था कि वहाँ पर BHU के साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है, डॉक्टरों ने, और ये पाया है कि वहाँ पर जो कुछ दिनों से रह रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी बाकियों से बढ़ गई है बहुत। अच्छा, ये टेस्टेड हो गया। अच्छा, तो इम्यून पावर जो है वो बढ़ जाता है साधना से, तप से और वहाँ के प्रभाव से। जी, आप तो साइंटिफिक स्टडी आपके पास है, एक्सपीरियंस भी है, तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? देखिए, इम्यूनिटी व्यक्ति की बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर जो शुभ वातावरण जब मिलेगा हमें जब शुभ वातावरण मिलेगा, शुभ संकल्प हमारे होंगे, हमारी इम्यूनिटी कब घटती है? जब हम डर जाते हैं, जब हम फेयरफुल हो जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी घट जाती है। जब हम शुभ सब वहाँ पर मिल रहा है सुनने को, करने को, हाँ, तो हमारी इम्यूनिटी उसमें बढ़ जाएगी। अच्छा, और वहाँ इतने साधु संत हैं, उनके सबकी जो आभा है वो आपको शुद्ध करती है, पवित्र करती है। नदी का किनारा आपको पवित्र करती है, आपके शुभ संकल्प पवित्र करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अच्छा, हाँ, एकदम गारंटेड है कि बढ़ जाएगी। तो महाराज जी, आप थोड़ा सा ये बतावें कि ये जो महाकुंभ है या अर्धकुंभ है जो चल रहा है, तो हजारों वर्षों से चल रहा है, इसका इतिहास कहाँ से अध्यात्म के या धर्म के दृष्टिकोण से चल रहा है, कब से चल रहा है? देखिए, हम लोग तो वेद को ही प्रमाण मानते हैं और सबसे पुराना ग्रंथ विश्व का जो है वो वेद ही है। हाँ, तो आपको ये जो है अथर्ववेद में भी इसका वर्णन है। अच्छा, हाँ, अथर्ववेद के आपके चतुर्थ कांड में जो है 34वें सूक्त का 25वें सूक्त का, हाँ, अच्छा, हाँ, उसमें इसका वर्णन है। अच्छा, हाँ, ये कैसे प्रारंभ हुआ था? चतुरः कुंभांश चतुर्धा ददामि, अच्छा, इस तरह का मंत्र है। क्षीणम पूर्णाम उदगेन दधना। अच्छा, मतलब कि ये 4 कुंभ हैं जिसे मैं तुम्हें देता हूँ, ईश्वर बता रहे हैं। 4 कुंभ मैं तुझे देता हूँ, उन्हें तुम सींच करके पवित्र होगे। तो वह जो है क्योंकि जो अथर्ववेद है, वेद जो हमारे हैं, तो वह जो हैं वो ऐतिहासिक नहीं है, वे ये वैज्ञानिक और दार्शनिक हैं, समझ गए? तो वहाँ पर वो बताया जा रहा है कि आप जो हैं अपने भीतर जो है अमृत जो है वो आप अपने भीतर से अमृत आप निकाल सकते हैं 4 विधियों से। तो 4 विधियों से अमृत निकालने का उसमें वर्णन किया गया है। हाँ, उसके जो व्याख्याकार लोग हैं वे उसमें व्याख्या करते हैं कि किन किन विधियों से आप जो है अमृत निकाल सकते हैं। तो उसमें एक इंद्रिय निग्रह भी है। अच्छा, और व्रत सब हैं। हाँ, तो आप उन व्रतों का पालन करके आप अमृत निकाल सकते हैं, अमृत अपने भीतर से, यानी अमृत प्राप्त करते हैं, यानी शाश्वत तत्व को आप प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये हमारे वेद में ही है, महाभारत में भी है, पुराणों में भी, स्कंद पुराण में है। हाँ, तो आप इसमें देख सकते हैं। तीर्थ पर्व में, महाभारत के तीर्थ पर्व में आपको इसका वर्णन मिलेगा। अच्छा, ये वैदिक काल से चला रहा है। हाँ, तो महाराज जी ये जो है लेकिन मेला के रूप में नहीं है। हाँ, इसको मेला नहीं समझिए, क्योंकि मेला एक हल्का शब्द है। हाँ, मेला जैसा शब्द आपको नहीं मिलेगा। संगम, कुंभ में तीर्थ मिलेगा, पुराणों में इसका तीर्थ मिलेगा। और उसमें तो आपको वेद में तो सिर्फ जो है वो कुंभ के रूप में और
अमृत सोमरस के रूप में इस तरह से आपको मिलेगा। तो महाराज जी 4 जगहों पर जब समुद्र मंथन हुआ था तो देश के 4 जगहों पर राक्षस जब अमृत कलश लेके भाग रहे थे, ऐसा वर्णन आता है कि वो 4 जगहों पे गिरे, जैसे कि प्रयागराज है, उज्जैन का भी नाम आता है और 2 और स्थान हैं। तो ये मैं कह रहा, नासिक है और उज्जैन है, प्रयाग है और हरिद्वार है। हाँ, नासिक, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार, हाँ। 4 स्थान हैं जहाँ पे समय समय पर कुंभ लगते रहते हैं या इस तरह के स्नान। हाँ, रोटेशन से 12-12 बरस पर लगता रहता है। 12 बरस पर। तो महाराज जी ये बताइए कि यहाँ पर आप जाते हैं कि नहीं महाकुंभ? हाँ, तो जाएंगे ना, आप जाने वाले हैं। जाने वाले हैं, हाँ, 25 तारीख को मैं जाऊँगा। ये कौन कौन सी ऐसी तिथियाँ हैं जब ये कुंभ का विशेष महत्व होता है? ये मकर संक्रांति का है, हाँ। और माघ अमावस्या का है। अमावस्या का जो है ना, वहाँ चंद्रमा का विशेष इफेक्ट आ जाता है। अच्छा, इसे देखेंगे अमावस्या के जो स्नान है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। अच्छा। परंपरा से जो अमावस्या के समय सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। और उसके बाद फिर जो है वसंत पंचमी का है जी। फिर ये महाशिवरात्रि का। अच्छा, एकादशी भी हो? महाशिवरात्रि, अब बीच में एकादशी भी पड़ जाएगी, 2 एकादशी पड़ सकती है। अच्छा। वो तो तिथियों पर है, 2 एकादशी पड़ सकती है, एक तो पढ़नी है। हाँ। 2 भी पड़ सकती है। यानी मकर संक्रांति से लेकर के शिवरात्रि तक चलने वाला लगभग 1.5 महीने का एक कल्पवास है। हाँ। एक कल्पवास क्या है महाराज जी, थोड़ा सा बता दें आप। अब तो बताया तो था थोड़ी देर पहले। अच्छा, वहाँ पे जाकर ठहरने रहने से आपकी दशा दिशा मनोवृत्ति और इम्यूनिटी, अब जैसा कि नया बात बता, कल्प का मतलब हो जाता है ना, कल्प एक समय की इकाई है। अच्छा। हाँ, तो कैसे समय की इकाई है? ऐसे समय की इकाई है जिसमें कि हम शुभ संकल्प लेते हैं। अच्छा। हाँ, कल्प का मतलब संकल्प। हाँ, शुभ संकल्प। अच्छा। हाँ, शुभ संकल्प जो होता है, जो शुभ संकल्प यही है कि हमें जो ज्ञान मिले, हमें भक्ति मिले, हमारा पाप क्षीण हो। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है, अरे वहाँ पापी लोग जाते हैं। हाँ, जो नहीं जाते हैं वे, ऐसा नहीं है कि वे पापी नहीं है। हाँ, कम से कम वे जा रहे हैं जो अपने इतना तो सजग हैं कि हमसे पाप हुआ है। हाँ, और हमको इसको हटाना है। अगर हम नहीं हटाएंगे पाप को, हाँ, तो फिर जो है हम तो और पाप को बढ़ाएंगे। नहीं, उनके शब्दों में जो जाने वाले पापी हैं, लेकिन जो गए हैं उनके शब्दों में जो न गए उनसे भी बड़े पापी हुआ। जो नहीं गए हैं उनको मुझे लगता है कि या तो बहुत बड़े अहंकारी हैं। हाँ, जो कि पापी होते हुए भी कहते हैं कि पापी नहीं है। हाँ। और पापी है या नहीं है तो ईश्वर जानता है। वो व्यक्ति खुद ही नहीं कह सकता ना। खुद ही व्यक्ति जो है अपराधी और खुद ही जज नहीं हो सकता। जज तो ईश्वर ही ना होंगे। हाँ। तो वो पापी है कि नहीं पापी है या तो ईश्वर ही तय करेंगे। लेकिन पाप का जिनको बोध हो गया है कि नहीं मैंने कुछ गलत किया है, तो उनको हटाना और फिर आगे संकल्प लेना कि मुझसे ऐसी गलती ना हो, तो वहाँ पर जाते हैं तो वह अच्छा है। जी। और जो नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब है कि या तो वे बहुत बड़े अज्ञान में हैं, उनको कुछ पता है, या अहंकारी हैं। अच्छा। हाँ, तो वैसे दुष्कर्मी हैं, पापी लोग हैं जो कि अपने पाप का ही महिमा मंडन कर रहे हैं। और जो बोल रहे हैं ना, अगर उनको FMRI मशीन के अंदर डाल दिया जाएगा ना, सब पता चल जाएगा कि कितना पाप किया कितना नहीं। जो लंबा डींग हाँकते हैं तो उनके दिमाग की सारी पोल खुल जाएगी। हाँ। तो महाराज जी अपने भक्तों को क्या कहना चाहेंगे कि प्रयाग में चल रहा है ये कल्पवास और ये? अच्छा, वहाँ एक चीज़ और मैं कहूँगा कि सामाजिक समरसता भी वहाँ पर होती है। अच्छा। जब पूरा समाज जुटेगा, हाँ। एक जगह मिलेंगे, कोई कहाँ से आया कोई कहाँ से आया है जी। तो मेल मिलाप होगा। वहाँ कई संस्कृतियों का वहाँ मेल मिलाप होगा। अच्छा। और क्या, कहीं कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई केरल से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई नेपाल से आ रहा है, कोई चीन से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। तो उतने संस्कृतियों का मेल मिलाप होता है ना। अच्छा। तो उससे सनातन धर्म का भी विस्तार होगा, सनातन धर्म और परिपक्व होगा। जी। और कुछ गलतियाँ होंगी उसको सुधारा जाएगा। यह भी तो होता है। हाँ। हम अपने संस्कृतियों में और कैसे विकास कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, वह जरूरी है। मतलब कि आपके अकॉर्डिंग टू यूजी महाराज, या जो है एक धार्मिक और आध्यात्मिक स्नान ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर विभिन्न सभ्यता, संस्कृतियों, देश और धर्म, जाति का संगम भी होता है। बिल्कुल होता है। केवल त्रिवेणी में 3 नदियों का, गंगा जमुना सरस्वती का संगम ही नहीं है, बल्कि विभिन्न सभ्यता, संस्कृति, भाषा और योग का भी संगम होता है। सांस्कृतिक राष्ट्र का निर्माण होता है, सांस्कृतिक विश्व का निर्माण होता है। अच्छा। हाँ, पूरे सांस्कृतिक विश्व का निर्माण होगा। शुभ जो
संकल्प हैं, शुभ जो कार्य हैं, शुभ जो विचार हैं, वे पूरी दुनिया में फैलेंगे। अच्छा। इससे दुनिया में सुख शांति आ सकती है। अच्छा। अन्यथा दुनिया में तो देख ही रहे हैं युद्ध, इतना युद्ध चल रहा है। वहाँ पे अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है, सारे देशों से लोग आ रहे हैं, सारे देशों से आ रहे हैं। अच्छा, इसका अगर आप आर्थिक पहलू देखिएगा, आर्थिक पहलू भी देखिए, तो इससे कितना कितना लाभ होगा। उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ होगा, भारत को बहुत लाभ होगा, क्योंकि विदेश से जो आएंगे तो जब हम लोग को जो है, हम लोग को मुद्रा मिलेगी। हाँ, विदेश से जो आ रहे हैं तो हम लोग को फॉरेन करेंसी बढ़ेगा ना। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर जो आएंगे उत्तर प्रदेश में, कितने लोगों को कितना कारोबार मिलेगा। होटल वालों को होटल बुक है, हाँ, कार वाले हैं, बस है, ट्रेनें कितनी चल रही हैं, तो सरकार का बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है ना इससे। और सबसे बड़ी बात, और वहाँ माला बिक रहा है, क्या क्या बिक रहा है, इतने सारे। और वहाँ पे जो भिक्षु हैं, भिक्षुओं का भी बहुत अच्छा खासा आमदनी हो जाती होगी। वो तो सबकी आमदनी बढ़ जाएगी जी, क्योंकि आदमी जहाँ जुटेगा, आदमी से तो आमदनी है। आदमी जहाँ है वहाँ आमदनी है। आदमी ही के पास धन है, आदमी ही धन आदान प्रदान करेगा अपनी जरूरतों के हिसाब से। वहाँ जितने भी चाय बेचने वाला भी होगा ना, वो भी लाखों कमा जाएगा। और कितना जो है, जो भोजन बेच रहे हैं, कोई चावल बेच रहा है, दाल बेच रहा है, हाँ, तो वहाँ पर भंडारा चल रहा है, तो वे आखिर कहीं से खरीद रहे होंगे ना चावल दाल, जी, सब्जियाँ। तो महाराज जी, लाभ होगा। अंतिम समय में आप अपने भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि यह ऐसा संयोग, क्योंकि 144 वर्ष के बाद आ रहा है, हाँ, आप अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार देख सकते हैं, फिर दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि इतनी लंबी आयु आदमी के होती नहीं है, हाँ, कि वह दोबारा जाके देख ले। तो एक बार का मौका है, आप जाइए अपने शुभ संकल्प के साथ और अपने जीवन को कुछ बेहतर बनाइए। अच्छा। क्योंकि ऐसे समय तो घर में भी रह के पार ही हो जाएगा, घर में भी घर का गृहस्थी का काम करते करते पार ही हो जाएगा। तो वहाँ पर जाइए और कम से कम कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जो है आपके पास, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर रहिए और वहाँ को शुभ संकल्प कीजिए। कुछ व्रत ध्यान, कुछ अध्यात्म में, कुछ एक दूसरे जगत में भी प्रवेश कीजिए। नहीं तो इसी बाहरी जगत में समय बिता देंगे तो ठीक नहीं है। हम लोग के भीतर भी कुछ जगत है, तो अपने अंतर जगत में भी प्रवेश कीजिए। और उसके लिए वहाँ बहुत अच्छा माहौल है, बताने वाले करने वाले हैं। आप वहाँ जाइए, रहिए, कम से कम गृहस्थी से मुक्त रहिए 2-4 दिन ही सही। और वहाँ भजन भाव भी वहाँ हो रहे होंगे, वहाँ भजन भाव कीजिए, साधु संतों का आशीर्वाद दीजिए, यही मैं कहूँगा। और संगम में स्नान कीजिए। और संगम का विषय में एक चीज़ और बता दूँ, जैसे एक आध्यात्मिक चीज़ बता देता हूँ। यह तो एक, जैसे मान लीजिए कर्मकांडी अर्थ हुआ कि गंगा जमुना सरस्वती मिल रही है। आध्यात्मिक अर्थ इसका क्या है? देखिए, गंगा जमुना सरस्वती जो है ना, ये त्रिवेणी जो कहा जाता है, ये वास्तव में जो 3 नाड़ियाँ हैं ना, इनके मिलन को कहा जाता है। गंगा जमुना सरस्वती, ये 3 नाड़ियों का मिलन है। गंगा जो है ईड़ा है, जमुना जो है पिंगला नाड़ी है, और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो सरस्वती है, जो कि गुप्त धारा है। समझ गए? ये मिलती है जहाँ, उसको त्रिवेणी कहा जाता है। और ये आज्ञा चक्र पर मिलती है। आज्ञा चक्र जो है, आज्ञा चक्र जो है, आप ये समझ लीजिए कि हम लोग का ये जो हिस्सा है, ये तो सहस्रार चक्र है। नहीं, सहस्रार चक्र तो इधर है। अच्छा। ये जो है यहाँ का जो हिस्सा है, इसको आज्ञा चक्र का ये माना जाता है। ये भौतिक रूप से माना जाता है, मतलब है नहीं यहाँ, मतलब भौतिक रूप से इसको माना जाता है आज्ञा चक्र। ये प्याज के छिलके की तरह है। अच्छा। जैसे प्याज के ऊपरी जो परत है ना, उसको मूलाधार चक्र का वो माना जाता है। अच्छा। समझे? तो प्याज का जो ऊपरी है, तो उसको मूलाधार चक्र कंट्रोल करता है। और ऊपरी परत जो है हम लोग का भौतिक शरीर है, ये ऊपरी चक्र है, जो उसको कि आप मान सकते हैं। तो पहली परत निकल गई, फिर दूसरी परत निकल गई स्वाधिष्ठान की, फिर तीसरी परत निकल गई, हाँ, मणिपुरक की, चौथी परत निकल गई तो वो अनाहत की निकल गई, 5वीं परत निकल गई विशुद्धि की, 6ठी परत जो है वो आज्ञा चक्र है। अच्छा। हाँ, माने आपका जो 6वां शरीर है, आप अपने उतने 6वां शरीर के भीतर जब घुसते हैं तो आज्ञा चक्र में प्रवेश करते हैं, वहाँ त्रिवेणी में प्रवेश करते हैं। अच्छा। वहाँ पर जब डुबकी लगाते हैं, यानी आपका जब मन वहाँ पर समाहित हो जाता है, यानी वह डुबकी हो गई, और तब वहाँ से जो है आप पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। अच्छा। वास्तविकता यह है। यह तो एक कर्मकांडी रूप है, समझ रहे हैं कि यहाँ गंगा जमुना भौतिक नदी है। भौतिक नदी में डूब करके कोई मुक्त थोड़ी होता है, नहीं होता है। वह तो एक भौतिक उसका एक प्रतीक जैसा हो गया,
आप ऐसा समझ लीजिए। जी जी। हाँ, या बाहरी स्वरूप हो गया, आपके अंदर जो है गंगा जमुना सरस्वती है, वहाँ आपको डुबकी लगानी तो पड़ेगी। महाराज जी उसे कंट्रास्ट करेंगे जो क्या नाम से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आंतरिक जो स्नान और बाह्य स्नान भौतिक और आध्यात्मिक है, तो कुछ न कुछ वहां पर जाने के बाद माहौल ऐसा बनता होगा कि आध्यात्मिक डुबकी आदमी लगाता होगा। बिल्कुल 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 लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई अर्थ नहीं है वहाँ नहीं, पे? क्यों नहीं अर्थ है, क्योंकि देखिए कोई भी जो बाहर के जो पिंड है ना, वे भी हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं, हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं ना। हाँ। अब जो है चंद्रमा जो है वो देखते हैं ज्वार भटाला देता है। हाँ। तो चंद्रमा जो है वह हमारे मन को गाइड करता है। हाँ। मन में उथल पुथल लाता है। जी जी। तो वहाँ पर जो है आपको साधना कर रहे हैं, अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना है। हाँ। और उसको गाइड करना है। गाइड किस तरफ से करना है कि मन से अमन की अवस्था में जाना है। अच्छा अच्छा। मन से अमन की अवस्था में जब हम जाएंगे तो जा करके हमारा हृदय पवित्र होगा। जी जी। वहाँ डुबकी लगानी है त्रिवेणी में, उस त्रिवेणी में जहाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये तीनों नाड़ियाँ मिलती हैं आज्ञा चक्र में। जी। हाँ, वहाँ जाना है आपको। तो साथियों, अभी हमारी बात आध्यात्मिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आयुर्वेदिक कहिए ज्ञान के पुरोधा श्री यूस जी महाराज से बात हो रही थी। बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने ज्ञान की बताया है। आप भी इस महापर्व में शामिल होकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं, सार्थक बनाएं। और इन्होंने बताया है कि वहाँ पर जाने के बाद वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी जो है बढ़ जा रही है। और हमारे सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं श्री यूस जी महाराज, जो लखेश्वर ब्रह्म आश्रम सोनहरिया पर हैं। इनसे कुछ बातचीत हम करेंगे, आपको उसका सुन करके